हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं जो भी आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसको कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, तो कमेंट्स किया करिए। लास्ट वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, लास्ट मैंने कमेंट्स ऑन क्रिटिकल कमेंट्स ऑन, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ कमेंट्स बताए थे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इनके कमेंट्स के बारे में कि राइटर्स ने, ऑथर्स ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। ओके, तो फर्स्ट जो कोटेशन है, फर्स्ट जो क्रिटिकल कमेंट है वो डॉक्टर जॉनसन का है। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन का है। ओके, तो फर्स्ट है आपका कि मिल्टन यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर फॉरेन इडियम्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि हो सकता है आपको ये कोटेशंस आधी अधूरी सी लगें, बट अगर आपको वो 2-3 लाइन में कोटेशन दे रहा है तो उन 2-3 लाइन्स के अंदर, उन 3-4 लाइन के अंदर आपको ये लाइन्स जो आप कीवर्ड उठाएंगे, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो लाइन आपको दिखाई देगी अगर इस कोटेशंस में से पूछता है तो। ठीक है, और भी कोटेशंस हैं, इतनी ही अगर आप कर लेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, आराम से फंसेगा। ठीक है, तो इतना ही आप पहले लर्न कर लीजिए एंड अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको भी आप ऐड ऑन करते चलिए। जितनी भी आपके पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी यूज़फुल हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी कोटेशन है या फिर जो भी है, तो इम्पॉर्टेंट है। छोटी और बड़ी को नहीं देखना है, हमें देखना है कौन सी कोटेशन, कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है। अगर वो 3-4 लाइन में भी आपको कोटेशन दे रहा है तो ये लाइन तो बीच में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगी, है ना। तो आप आराम से टिक कर सकते हो कि हाँ, ये लाइन जॉन मिल्टन के बारे में मैंने पढ़ी थी और इस ऑथर ने ये बात बोली थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिल्टन यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर फॉरेन इडियम्स, ये बात डॉक्टर जॉनसन ने कही है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ठीक है। आवर लैंग्वेज संक अंडर हिम, ये बात बोली है एडिसन ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट या नोइंग हिम, तो ये बात विलियम ब्लेक ने बोली है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन को, मोस्ट ऑफ मिल्टन के वर्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिसिडस को वल्गर कहा है, डिस्कस्टिंग कहा है, इस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मिल्टन को बहुत ज़्यादा। एंड पैराडाइज लॉस्ट के रिगार्डिंग तो इन्होंने उनकी तारीफ़ की है, बट मोस्ट ऑफ जॉनसन ने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है मिल्टन को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सैटर्न द आर्क रेबल एंड ट्रू हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट एंड इट्स गॉड इज ईदर डल, वीकेंड और विक्ड, तो ये बात बोल रहे हैं शैली। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कह रहे हैं कि सैटर्न जो है ना वो ट्रू हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। और ये भी याद रखिएगा कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने सैटर्न को ही हीरो माना है इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, एडम को नहीं माना है, सैटर्न को ही माना है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये कोटेशन जो है वो शैली की है। मिल्टन वॉज मिल्टन एज विदर्ड ऑफ बुक लर्निंग एंड फर्दर impinged बाय द ब्लाइंडनेस हु रोट इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं, मैंने कहा था कीवर्ड उठाइएगा, पूरी नहीं याद हो पाएगी आपको लाइन, तो आप कीवर्ड उठाइएगा, 2-3 वर्ड्स उसमें से आप उठा लीजिए और उसको आप लिंक कर दीजिए कि हाँ, ये 2-3 वर्ड हैं मिल्टन के लिए इस राइटर ने बोले हैं। तो यहाँ से आप ऐसे उठा सकते हैं, इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज किसने कहा है, टी.एस. एलियट ने कहा है। किसके लिए कहा है, जॉन मिल्टन के लिए कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये बात बोली है वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है,
और ये किस पोएम में बोला है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्टन अलोन द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन अकेले ही मास्टर हैं ग्रैंड स्टाइल के इंग्लिश लिटरेचर में। ये बात कह रहे हैं आर्नोल्ड, बोले तो मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड ये कह रहे हैं कि मिल्टन अलोन द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये बात कह रहे हैं टेनिसन, टेनिसन कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन सेड अबाउट डॉक्टर जॉनसन सेड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। डॉक्टर जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कह दिया कि वी रीड इट एज अ टास्क। ये बात डॉक्टर जॉनसन ने अबाउट पैराडाइज लॉस्ट कही कि वी रीड इट एज अ टास्क। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज अ बुक दैट वंस पुट डाउन इज वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक अप अगेन। ये भी डॉक्टर जॉनसन ही बोल रहे हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट के लिए उन्होंने अच्छी बातें बोली हैं, ठीक है। इतना उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया है जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के, लेकिन अदरवाइज जॉनसन ने मिल्टन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ बुक दैट वंस पुट डाउन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक अप अगेन। Milton's poetry could only be appreciated when one is prepared to give up certain demands of modern taste. Certain demand of modern taste, यहाँ से आप ऐसे उठा सकते हैं certain demand of modern taste। T.S. एलियट ने ये बात कही है मिल्टन के बारे में कि मिल्टन की पोइट्री को अगर आपको अप्रिशिएट करना है, अगर आपको समझना है, तो आपको मॉडर्न टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। तभी आप मिल्टन की पोइट्री को समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात T.S. एलियट कह रहे हैं। Milton's devil as a moral being is far superior to his God। मिल्टन के जो डेविल होते हैं ना, वो गॉड से भी सुपीरियर होते हैं। ये बात शेली बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आई कंसिडर पैराडाइज लॉस्ट टू बी द ग्रेटेस्ट एफर्ट्स ऑफ जीनियस दैट हैज़ एवर बीन क्रिएटेड बाय मैन। ओके, तो पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ जीनियस, ग्रेटेस्ट एफर्ट ऑफ जीनियस ऐसे करके वो आप खुद बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बार बार कि इस तरह से आप कीवर्ड्स को उठा सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रिक जैसे आप याद कर पाए वो खुद बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, है ना। सबका अलग अलग होता है लर्न करने का, याद करने का चीज़ों को, तो वो आप अपने आप से बना सकते हैं। तो ये बात कह रहे हैं बायरन, ठीक है। मिल्टन्स इन्फ्लुएंस वॉज एन अबॉर्शन अपॉन पोइट्री, अबॉर्शन अपॉन पोइट्री, एजरा पाउंड, अबॉर्शन अपॉन पोइट्री, एजरा पाउंड अबाउट जॉन मिल्टन। The force of Milton's genius is so overwhelming that it inspire awe। तो ये बात कह रहे हैं पोप, ठीक है। पोप यानी कि अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप का कौन सा एज है? अगस्टन, ओके। मिल्टन वॉज एन अनरिलेंटिंग पायनियर ऑफ थॉट एंड पोइट्री, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ। मिल्टन वॉज एन अनरिलेंटिंग पायनियर ऑफ थॉट एंड पोइट्री, वर्जीनिया वुल्फ ये बात कह रही हैं। नेक्स्ट है ड्राइडन की स्पीच है। 3 पोएट्स इन 3 डिस्टेंट एजेस, बॉर्न ग्रीक, इटली। अब ये जो कोटेशन है ना, ये जो कोटेशन है ये आपकी बहुत लंबी कोटेशन है, लेकिन मैंने ऐसे, आप लोग इसको ऐसे याद करिए, 3 पोएट्स इन 3 डिस्टेंट, 3 पोएट इन 3 डिस्टेंट, ठीक है। तो आपको लर्न हो जाएगा 3 पोएट एंड 3 डिस्टेंट, ठीक है। ड्राइडन ने कहा है मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये बात कह रहे हैं कॉलरिज। नेक्स्ट है और लास्ट है कि मिल्टन इज पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये बात भी ड्राइडन ही बोल रहे हैं, जैसे ये ड्राइडन ने बोला है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी ड्राइडन की ही स्पीच है कि मिल्टन इज पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो ये थे कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जॉन मिल्टन के रिगार्डिंग, जॉन मिल्टन के रिगार्डिंग, विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग क्रिटिकल कमेंट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग ज़रूर से इसको नोट करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको प्लीज़ लर्न करिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए आप प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, देखते हैं कि क्या टॉपिक रहता है। एंड आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को तो कमेंट्स करते ही डर लगता है, हाथ नहीं चलते आप लोगों के, है ना। तो अगर हो सके तो कमेंट्स में आप लोग भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक को समझना आप पसंद करेंगे, तो वही मैं करवाऊँगी। वैसे मैं अपनी तरफ से तो करवा ही रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।